वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड, जो कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का है और क्लास 10th का है। इसके पहले के प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट और सेकंड मैंने कंप्लीट नहीं करवाए हैं। जल्दी ही कल या परसों में आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी NS की, और यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है NS के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रही बात ये, तो इसमें आपके 70 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर आपके लिए समय रहता है 120 मिनट का, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा कि जो CBSE है उसने भी जो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ टाइप क्वेश्चन से ही होना है। तो उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि कोई CBSE वाले 10th वाले वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, और क्वेश्चन 1 में 1 से लेकर 6 तक जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए आपको जो पैसेज दिया हुआ है एक अनसीन पैसेज टाइप का ही है, और ये स्टोरी आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी ब्रीफ जो है समरी दे देता हूँ कि यहाँ पर एक जो है कुम्हार होता है, पोटर होता है एक विलेज में, और उसकी माँ होती है और पत्नी होती है, और उसका एक छोटा बच्चा होता है जो एक स्मॉल हट यानी छोटी झोपड़ी में रहते हैं। और अक्सर जो है उस कुम्हार की जो पत्नी है और कुम्हार की जो माँ है उनके बीच में जो है झगड़े होते रहते हैं, क्वारल होते रहते हैं, जैसा कि हर सास बहू में होता है वैसा ही। द पोटर वाज अनहैप्पी, तो इससे क्या था, कुम्हार जो है अनहैप्पी था, उसकी वाइफ का जो इस तरह का एटीट्यूड था, बर्ताव था उसको लेकर। द क्वारल वर गेटिंग मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट डे बाई डे, तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो पोटर है, कुम्हार है, वो अपनी माँ के लिए एक छोटा सा रूम बना देता है उसी हट यानी स्मॉल हट में जिसमें रहते हैं उसके बगल में ही, और वहाँ पर उसको शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ क्या करती है, वाइफ मेड अ स्मॉल अर्थन पॉट, यानी एक क्या करती है, वो एक छोटा सा बर्तन बनाती है। अर्थन पॉट यानी जो जिसमें आप उसको खाना, जैसे कटोरा बोल सकते हो आप उसको, बड़ा सा कटोरा छोटा वाला, तो उसको फूड उसी में वो देती थी, जैसे किसी भिखारी को नहीं हम कटोरे में, उस तरीके से। एवरी द लेडी हैड टू वेट एट द डोर, और प्रत्येक दिन जो है वो लेडी वहाँ दरवाजे पर, किचन के दरवाजे पर वेट करती थी। इस तरीके से ये चल रहा है चीज़ें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें उस कुम्हार का लड़का देखता रहता है। अब ये सारी चीज़ें देखता रहता है तो वो क्या करता है, अपनी माँ के लिए वो क्या करता है, वैसा ही अर्थन पॉट बनाता है, मतलब ऐसा कटोरा बनाता है जिसमें खाना दे सके। एक दिन उसकी माँ पूछती है, कुम्हार की पत्नी उसके बेटे से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि माँ ओनली फॉर यू मदर, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसने कहा कि व्हेन यू ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रैंड माँ, कि जब आप मेरी दादी के समान बूढ़ी हो जाओगी तब ये जो कटोरा है ये आपके काम आएगा। मतलब इस तरीके से आप ये सीखते हैं यहाँ पर कि आपको अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे, और फिर इन फ्यूचर वो आपका सम्मान करेंगे। यदि आप अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं तो आपके बच्चे वही सीखेंगे, उनकी नज़र में वही सब चीज़ें आएंगी और वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यही इसमें सिखाया गया है। तो जैसे ही वो सुनती है कि मेरा लड़का मेरे लिए खुद एक कटोरा बना रहा है, तो उसकी जो है सारी मानसिकता अपनी सास के लिए चेंज हो जाती है, और उस छोटे बच्चे के कारण जो है उसको ये सब सीखने को मिलता है। चलो ये तो आपकी समरी हो गई। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ देखिए, पोटर्स मदर वाइफ एंड हिज ओनली सन वेयर आल्सो लिविंग विद हिम इन, कहाँ रहते थे सब, स्मॉल हट में। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ओके, पूछा गया कि पोटर की जो माँ है, पत्नी है, और उनका बच्चा जो है वो कहाँ रहते थे, तो छोटी कुटिया में रहते थे। द वाइफ ऑफ द पोटर यूज टू क्वेरल विथ हर, जो वाइफ है पोटर कुम्हार की वो किससे झगड़ा करती रहती थी, मतलब तो मदर इन लॉ यानी सास से। द पोटर वाइफ मेड अ स्मॉल पोट, जो पोटर की पत्नी है, कुम्हार की पत्नी है, उन्होंने क्या बनाया था, अर्थन पोट यानी कटोरा बनाया था, ज़मीनी कटोरा, मतलब वही जो ज़मीन पर रख सके अपन। तो यहाँ पर ये अर्थन पोट लिखा हुआ है, तो ये इसीलिए हाईलाइट मैंने किए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है। द स्टोरी टीचर्स अस, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, लव एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, कि हमें प्यार और सम्मान करना चाहिए हमारे बड़े का, बड़े बुजुर्ग जो भी है। ये आंसर आपको ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आपको समझना है, इस स्टोरी का मोरल है, नैतिक है। द प्लेस टू कुक फूड इज, जहाँ पर खाना पकता था वो प्लेस कौन सा है, तो उनका स्मॉल हट थी, और स्मॉल हट में किचन के दरवाजे पर वो जो है उसकी माँ खड़ी रहती थी कुम्हार की, तो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, इसका मतलब किचन में जो खाना बनता था। द प्लेस टू कुक फूड इज किचन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो फिर से पैसेज को पढ़ना है, और जो हाईलाइट मैंने किए हुए हैं ये आपके जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मॉडर्न एटिक्वेट्स इज एन आर्ट, यानी यहाँ पर जो आधुनिक शिष्टाचार है उसकी बात की जा रही है। शिष्टाचार क्या होता है, शिष्टाचार आप ये समझ लीजिए कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो सबसे अच्छे से बात करता है, एक फेमिलियर पर्सन है, एक सोशिएबल पर्सन है, यानी एक सामाजिक प्राणी है, और वो क्या करता है,
सबसे मिलनसार है। मतलब इस तरह की क्वालिटी अपने आप में पैदा करना भी एक क्या है, कला है, जो सबसे मिलजुल के रहे, एक अच्छा व्यक्ति रहे, एक आदर्श व्यक्ति रहे अपने परिवार में और समाज में भी, उसको बोलते हैं एटिक्यूट एंड शिष्टाचार। उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉडर्न एटिक्यूट होता है उसमें आपके जो विचार होते हैं वो दिन ब दिन हर एक टॉपिक के हिसाब से जो है क्लियर होते जाते हैं। और साथ में यहाँ पर ये कहा गया है कि मिलनसार होना जो है एक अच्छा अस्त्र शस्त्र है, किसमें, समाज में, और इस तरीके से एक आर्ट है। ये क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। तो यहाँ पर शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। मॉडर्न एटिक्वेट इज एन आर्ट, एक कला है। कहाँ पर मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में। अब पावर ऑफ स्पीच डेवलप, यानी जो आप भाषण करते हैं उससे क्या डेवलप होता है, गुड कम्युनिकेशन। यानी जब आप वार्तालाप करते हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, अच्छा संवाद उससे बनता है, अगर आप भाषण देने की कला रखते हैं या फिर आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं तो। मॉडर्न एटिक्वेट इंक्लूड्स हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक। तो मॉडर्न एटिक्वेट है जो आधुनिक शिष्टाचार है, उससे कौन से आइडिया आपके क्लियर होते हैं, तो डे बाय डे एंड डे टू डे, दिन प्रतिदिन के जो आइडिया है, जो टॉपिक है, वो आपके क्लियर होते रहते हैं। तो इसमें आपका डे टू डे आएगा और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है टू बी सोशिएबल इज अ ग्रेट इन सोसाइटी, यानी मिलनसार होना क्या है, एक एसेट है। तो ये यहाँ पर देखिए एसेट मतलब एक अस्त्र और आपके औजार की तरह है। स्टडी दिस एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको क्या करना है, इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है और इस एडवर्टीजमेंट के बाद में आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक आपका बर्गर बना हुआ है और यहाँ पर ये यू आर अटेंशन प्लीज़ यंग बॉय एंड गर्ल्स। यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं जवान उम्र के, लगभग 18 से 20-22 साल की उम्र के लड़के हैं, यानी कि आप सभी की उम्र के, जो कि आजकल बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह इनके खाने के शौकीन हैं, उनके लिए एक नोटिस या फिर आप कह सकते हो ये एडवर्टीजमेंट है जो आपको दिखाता है कि आपको इनसे अवेयर रहना। एक जंक फूड है, जंक फूड यानी कूड़े करकट में फेंकने के सामान, और यदि आप इनका सेवन करेंगे तो इनसे क्या होगा कि फास्ट फूड ईट फास्ट इनटू योर पॉकेट्स, यानी कि जितना फास्ट फूड, इनको फास्ट फूड कहते हैं हम, तो ये आप जितना खाएंगे इतना ही आपके पॉकेट को खा जाएंगे। और किस तरीके से कि इनको खाने जो है विभिन्न प्रकार की डिजीज़ यानी बीमारियाँ होती हैं, जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर। तो यहाँ पर नो फूड लाइक होम मेड, कोई भी जो खाना है वो घर जैसा नहीं होता है। इट कम्स विथ अ डबल बोनस, यह डबल बोनस के साथ आता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें माँ का प्यार होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, यानी पोषण तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर लिखा है इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी ये सभी पब्लिक को देखने के लिए या पढ़ने के लिए इशू किया गया है ताकि आप इससे रहें दूर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए जो कि बहुत ही सिंपल है, आपने यदि उसको देखा है तो। द गिवन एडवर्टीजमेंट इज सीकिंग द अटेंशन ऑफ यंग बॉय एंड गर्ल्स, जवान जो है अभी जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है उन लड़के लड़कियों के लिए बताया गया है कि आपको जो है जंक फूड यानी फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। द गिवन एडवर्टाइजमेंट से नो टू, किसको बोलता है ये कि आपको नो करना है, मना करना है, जंक फूड या फास्ट फूड को मना करना है, इनको आपका सेवन नहीं करना है। होम मेड फूड कम्स विद अ डबल बोनस मॉम्स लव एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी माँ का प्यार इसमें होता है और साथ में पोषण का महत्व भी इसमें होता है। दोनों डबल बोनस मिलता है आपको घर से बने हुए खाने में। जंक फूड इज़ फिट फॉर, जंक फूड जो है यानी फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, जंक यानी कूड़ा करकट या कचरा होता है, तो उसकी जगह कहाँ पर है, किसके लिए फिट है वो, आपके पेट के लिए नहीं है, सेहत के लिए नहीं है, आपके पॉकेट के लिए नहीं है, ये जंक यार्ड के लिए है। जंक यार्ड यानी जो कूड़ादान होता है उसमें फेंकने के लिए है। अनवेलकम गेस्ट स्टैंड फॉर, अनचाहा अतिथि यानी गेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है, मतलब किसको हम कहेंगे अनचाहा मेहमान। इस फास्ट फूड की कंपैरिजन की जा रही है यहाँ पर कि आप खाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे डिजीज़ यानी बीमारियाँ होती हैं। आप नेबर यानी पड़ोसी या फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स को अनवेलकम गेस्ट यहाँ पर नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दिस एडवर्टीजमेंट इज इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट आएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिखा था इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी सभी पब्लिक जो है आम जनता जो इसको देखे और समझे कि जंक फूड जो है वो आपके उपयोगी नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी और आपकी पॉकेट के लिए भी, इससे कई सारी बीमारियाँ होती है और आप इससे बीमार पड़ जाते हैं। अब आप देखिए 19 से 24 नंबर तक के क्वेश्चन को, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको यही पैसेज पढ़ना है और यहाँ पर बताया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं जिनको हम बजाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इनको तीन भाग में बांटा गया है, 3 मेन अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम उनको बजाते हैं उस तरीके से इनको 3 भाग में बांटा गया है। जैसे कि बांसुरी होती है, उसमें हवा डालकर हम जो है उसकी धुन जो है बनाते हैं। उसके बाद में कुछ ड्रम वाले होते हैं तबले टाइप के, जिनको हम पीट कर ध्वनि उनमें से उत्पन्न करते हैं। कुछ तंतु वाले होते हैं गिटार वगैरह। तो इस तरीके से उनकी कैटेगरी को बताया गया है इसमें। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यदि आप कहें कि हमें इसका अर्थ भी करके बताइए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक वीडियो लेकर इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसमें यही दिया गया है।
द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस। 3 प्रकार में इसको बांटा गया है कि 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। द विंड इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय ब्लोइंग। जो हवा वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्या आपको ब्लो करनी पड़ती है, क्या बहानी पड़ती है उनके अंदर, तो उनके अंदर एयर बहाएंगे हम, मुँह से उनमें क्या करेंगे, एयर डालेंगे, जिससे कि उनकी धुन आपको सुनाई देगा, उनका रिदम आपको सुनाई देगा। तो एयर, विंड इंस्ट्रूमेंट में एयर की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। द फ्लूट, द क्लैरिनेट एंड द बेसून आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैमिली। यानी कि जो आपकी शहनाई है, क्लैरिनेट मतलब शहनाई, फ्लूट मतलब बांसुरी, और बेसून जो होता है ये किस परिवार के यंत्र हैं, तो ये वुड विंड यानी कि लकड़ी से बने होते हैं और इनमें हवा की आवश्यकता होती है, तो इनको वुड विंड फैमिली के जो है आपके इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अलग कैटेगरी के। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। द ट्रम्पेट एंड हॉर्न आर द इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ। जो ट्रम्पेट है और हॉर्न है, यानी तुरही और हॉर्न, हॉर्न मतलब हॉर्न होता है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, ये किसके बने होते हैं, तो ये ब्रास यानी पीतल के बने होते हैं। ये आपको इसमें ऊपर मिल जाएगा। परकशन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रेस, ट्रम्पेट एंड द हॉर्न, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है। टू बी विंड फैमिली एंड ब्लोइंग एयर एंड 3। जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उनके मैंने हाईलाइट किए हुए ताकि आपको मिल जाए कि कहाँ पर इनके आंसर दिए हुए हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय बैंगिंग आर स्ट्राइकिंग आर कॉल्ड। जो भी यंत्र जिनको आप किस तरीके से कूट कर या उन पर प्रहार करके आप उनको बजाते हैं या उनका उपयोग करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, तो परकशन वाले यानी ताल वाले इंस्ट्रूमेंट, जो ढोलक पेटिया की होती है, तबले होते हैं, वो पीटने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको परकशन बोलते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। द हार्प, द गिटार, द वायलिन एंड द सेलो आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है। गिटार में आप देखा होगा तंतु धागा होता है, हार्प, वायलिन, इनमें सब में धागा लगा जिनको आप उंगली और फिंगर की मदद से आगे पीछे करके उस स्ट्रिंग या उस धागे की मदद से आप उसमें साउंड उत्पन्न करते हैं, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ये भी इसमें दिया हुआ है, ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक का। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। ये आपका 4th नंबर का इसमें लास्ट पेज है, जिसके बाद ग्रामर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। स्टूडेंट हु आर वेरी फोन, यहाँ पर बताया गया कि जो विद्यार्थी किताबी कीड़े होते हैं, जो ज़्यादा किताब पढ़ते हैं, उनको लोग बुक वॉर्म्स कहते हैं, किताबी कीड़े कहते हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्लासरूम में ज़्यादा है, मैदान यानी जो स्पोर्ट एरिना है यानी जो खेल के मैदान है उनमें उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पर हमें बराबर फोकस करना चाहिए। एकेडमिकली यानी कि अकादमिक रूप से भी स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, तो यानी खेल के मैदानों का भी खूब तरीके से उपयोग होना चाहिए। बच्चे ऐसे ना हो कि किताबी कीड़े हो, और जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं वो किताबी कीड़ों से चिढ़ते हैं और किताबी कीड़े गेम खेलने वाले बच्चों से चिढ़ते हैं। तो इस तरह की मानसिकता हमें उसमें पैदा करते हैं, और यदि हम दोनों में सामंजस्य बना कर रखेंगे तो हेल्दी एंड विगोरस, इससे क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे और फुर्तीले रहेंगे। इस तरह की इसमें बात कही गई है। अब यहाँ पर आप आ जाइए। स्टूडेंट हु आर वेरी फोन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर लेबल्ड एज। जो विद्यार्थी किताब पढ़ने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, फोन्ड, वेरी फोन्ड यानी बहुत शौकीन होते हैं, उन पर एक लेबल चिपका दिया जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको बुक वॉर्म्स यानी किताबी कीड़े कहा जाता है। स्टूडेंट्स हु साइन इन एथलेटिक्स आर गेम एंड स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन। जो स्टूडेंट एथलेटिक्स यानी गेम वगैरह जो होते हैं उनमें अपना समय बिताते हैं, अपनी एनर्जी बिताते हैं और वहीं अपनी चमक दिखाते हैं, वो अपना जो समय है वो कहाँ बिताएं, तो वो स्पोर्ट एरिया यानी खेल के मैदान में उनको अपना समय बिताना चाहिए। क्लासरूम स्टडी को बाद में फोकस देना चाहिए। ऐसा होता भी है। क्या होता है, एनर्जी इन अ स्पोर्ट एरिना देन इन अ क्लासरूम आर एट अ रीडिंग डेस्क इट इज़ बेटर टू स्पेंड। यानी जो स्पोर्ट में रुचि रखते हैं वो ज़्यादा समय अपना खेल के मैदानों में बिताए, स्पोर्ट एरिना में। एकेडमिक ऑनर हैज़ अ ग्लैमर विच इज़ यूनिक। यानी अकादमिक सम्मान जो है वो एक आकर्षण लगता है, तो वो आकर्षण कैसा है, यूनिक है, इकलौता है, अनोखा है, यूनिक आ जाएगा। ये इसमें दिया हुआ ऊपर आप देख लीजिएगा, ग्लैमर विच इज़ यूनिक, स्पोर्ट इन देने क्लासरूम, हेल्दी एंड विगोरस, इन सभी के आंसर ही हाईलाइट में किए हुए हैं। प्लेइंग गेम मेक्स द स्पोर्ट में, गेम खेलना जो है स्पोर्ट मैन को क्या बना देता है, हेल्दी एंड विगोरस, स्वस्थ और फुर्तीला बना देता है। द सिमिलर वर्ड ऑफ सिलेबस, सिलेबस से संबंधित सिमिलर वर्ड आपको पेजेज में से ढूंढ कर निकालना है। तो यहाँ पर करिकुलम एक शब्द दिया हुआ है। करिकुलम का मतलब भी वही पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है आपका। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द मोटिव ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम इज़ टू मेक अवर स्टूडेंट। जो मोटिव है, जो उद्देश्य है हमारे शिक्षा तंत्र का, एजुकेशन सिस्टम का, वो कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट, यानी अकादमिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए बच्चे और शारीरिक रूप से भी फिट होने चाहिए।
यानी वो मेंटली भी अपने सब्जेक्ट के रूप में प्रिपेयर रहें और साथ में खेल वगैरह से भी संबंधित उनको क्रियाकलाप या एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरीके से जो है हमारा एकेडमिक यानी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आ जाइए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक आपको जो है MCQ टाइप की ग्रामर दी हुई है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यानी आपको इनमें 4 में से छाड़ कर इन रिक्त स्थान में फिल करना है या फिर आपको करेक्ट बताना है। जैसे कि मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। मोहन जो है बहुत थका हुआ है इसलिए बेड पर जल्दी चला गया, है ना। गया तो गया, आया, उठा, बैठा, इनके लिए हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। हालांकि इनका आंसर आपको लास्ट में भी दिख जाएंगे, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो जा चुकी थी मतलब पास्ट की बात है, जा चुकी ऐसा नहीं है, जा चुकी थी ऐसा बोलेंगे हम। तो यहाँ पर वैसे पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है तो यहाँ पर हेड लेफ्ट, यानी आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेड लेफ्ट आया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, कि जब मैं स्टेशन पहुँचा तब ट्रेन जा चुकी थी। वी हैव द मैच, अब यहाँ पर वी हैव है यानी आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकंड होती है वोन और थर्ड फिर हो जाती है आपकी विन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपल वाली। सोनू एंड मोनू, सोनू और मोनू दो हो गए यहाँ पर, आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो है ना, मोनू देखकर मोनू इज नहीं लगाना है, सोनू एंड मोनू आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस। तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम रेस जीत सकते हो। यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तुम रेस जीत सकते हो। तो यदि हम लगाएंगे, यदि के लिए इफ़ है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब यदि नहीं, जब तक, क्योंकि ये यहाँ पर सूटेबल लग ही नहीं है। सर प्लीज़ मैं आई कम इन, आप रोज़ाना बोलते हैं, यहाँ पर मैं आ जाएगा। आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अंदर आना है क्लास में, तो इस तरीके से मैं आई कम इन। यहाँ पर ये आपकी वर्ब है, इसमें ING लगा दिया गया। ये जीरन है और ये जीरन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, नाउन का काम भी कर रहा है। तो यदि आपकी वर्ब ING के साथ में सब्जेक्टिव रूप में या नाउन के रूप में काम करें तो वहाँ पर जीरन होता है। तो यहाँ पर स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना एक अच्छा अभ्यास है। आई थ्रू अवे द चेयर, मैंने टूटी हुई चेयर को फेंक दिया, है ना, दूर फेंक दिया। तो टूटी हुई वो चेयर पहले से टूटी हुई थी, टूट चुकी थी, तो यहाँ पर ब्रोकन आएगा। इसलिए यहाँ पर इनमें से ब्रेक से या ब्रेकिंग, टूट रही चेयर नहीं है, टूटती चेयर नहीं, या फिर ब्रेक यानी टूटती है, इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन नहीं आने वाले, ब्रोकन आएगा। टूटी हुई चेयर को इसने फेंक दिया, पहले से टूट चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए, इट फॉर 2 डेज, इट हैज़ बीन रेनिंग आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर फॉर 2 डेज दिख रहा है आपको, यानी 2 दिनों से बारिश हो रही है। अब फार और सिंस कब आता है? जब आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में कौन सी यहाँ पर? हैज़ बीन। अगर हैड बीन होता तो हैड बीन, लेकिन है ही नहीं, तो यहाँ पर हैज़ बीन रेनिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाए, एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। जैसे ही जो टीचर क्लास में इंटर करते हैं विद्यार्थी खड़े हुए। तो गया, उठा, बैठा, इनके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो यहाँ पर स्टैंड, स्टूड, तो स्टूड अप आ जाएगा। आई लव टू लिसन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी गलत हो जाएगा। फार लिसनिंग और फार लिसन ये सब गलत हो जाएंगे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इन्फिनिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आप जब किसी को कोई सामान दे रहे हो खाने पीने का, या आप उसको ऑफर कर रहे हो, तब भी आप वुड का उपयोग करते हैं। सेम उसी तरीके से जब आप खुद कहें कि मैं एक कप चाय लेना पसंद करता हूँ या करूँगा, देन आप वुड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर वुड सही हो जाएगा। कोई भी सामान ऑफर करने के लिए, खाने पीने की चीज़ या फिर लेने के लिए आप वुड का उपयोग करेंगे। यू टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको जो है अपने माता पिता का सम्मान या उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आउट टू। आउट टू क्यों आएगा सर? मस्ट क्यों नहीं आएगा? मस्ट यहाँ पर कंपल्सन नहीं है, यहाँ पर ही नैतिक मूल्यों की बात हो रही है। जब नैतिक मूल्यों की बात हो रही है तो जरूरी नहीं कि आप उनको करें, आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और मस्ट जब आएगा जब आपको करना ही है, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, द ट्रैफिक डजंट स्टार्ट। जो ट्रैफिक है वो जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक सिग्नल कैसे नहीं होंगे? जब तक सिग्नल हरे नहीं होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल यानी जबकि, बिफोर यानी पहले, और ड्यूरिंग यानी के दौरान, और जब तक। जैसे ग्रीन सिग्नल होगा तब जाके सारा ट्रैफिक क्लियर होगा, यानी सारे वाहन जाना चालू होंगे। तो अंटिल यहाँ पर सही रहेगा। द फ्रॉग जंप, जो मेंढक है वो कुएं में अंदर कूदता है, पानी में अंदर समाहित हो जाता है। और आप गतिशील अवस्था में कूदने की बात करते हैं तो इंटो आता है, तो यहाँ पर इंटो द वेल आ जाएगा। द बॉयज जंप इंटो द रिवर, लड़का जो है नदी में कूदा, इस तरीके से। द पैसेंजर सीट, जो पैसेंजर है वो ड्राइवर के ऊपर बैठा, सामने बैठा, नीचे बैठा।
तो कहाँ पीछे से वाली सीट होती है ड्राइवर के, वहाँ बैठा होगा तो बिहाइंड आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स द चिल्ड्रन, जो ये मिठाई है ये बच्चों में बांट दो। तो यहाँ पर अमंग इसलिए आएगा कि जब भी दो से अधिक सब्जेक्ट करता है या वस्तुओं की बात होती है तब हम अमंग लगाते हैं, और यदि दो के बीच की बात होती है कि एक ये और एक ये, तब बिटवीन लगाते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चों में यानी दो से अधिक बच्चे हैं तो यहाँ पर अमंग सूटेबल रहेगा। अगर दो की बात होती है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन सीता एंड गीता, सीता और गीता के बीच में ये मिठाई बांट दो, तब आप बिटवीन लगाते हैं। आई फाउंड अ 1 रुपीज़ कॉइन, मुझे एक रुपये का सिक्का मिला। अगर मैं यहाँ पर एन लगाता हूँ तो यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। द कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, यहाँ पर डेफिनेट बात हो ही नहीं रही है। और नो आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलेगा आई फाउंड 1 रुपीज़ कॉइन, मुझे 1 रुपये का सिक्का मिला। तो 1 रुपये का सिक्का कितने मिले ये भी तो नहीं पता, 1 रुपये सिक्के उसको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अब 1 रुपीज़ कॉइन यानी 1 रुपये का उसको एक ही सिक्का मिला। इसलिए नो आर्टिकल भी यदि होता है तो वो भी सही रहेगा यदि आपको ए नहीं दिया जाता है तो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। मिस्टर रमेश इज, यहाँ पर एज है, दिख तो आपको कॉन्सोनेंट रहा लेकिन साउंड आपका कैसा रहेगा, ऑनेस्ट। आप अ का उपयोग करेंगे स्वर जो कि आपका रहता है हिंदी का, तो एन ऑनेस्ट में आ जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब द क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भारत के एक ही होते हैं, जब भी रहें कोई भी रहे तो उनके आगे द लगाएं, क्योंकि वो भारत के पहले नागरिक होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो। और पहली बात है कि वो एक यूनिक होते हैं, इसलिए द आएगा। सोनाली हैज़ ओनली फ्रेंड इन स्कूल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कैसा काउंटेबल है, और एनी जो है नेगेटिव में आता है तो ये तो पॉजिटिव है। सोनाली के कुछ दोस्त है, कई दोस्त है ऐसा हम बोलेंगे, तो यहाँ पर फ्यू आ जाएगा, कुछ ही दोस्त जो है स्कूल में है। मच आएगा नहीं, अनकाउंटेबल में आता है, मतलब यहाँ पर शुगर वगैरह ऑयल वगैरह होता था। लिटिल भी अनकाउंटेबल में आता है, एनी जो है नेगेटिव में आता है या क्वेश्चन वाले में आता है, तो ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। डू यू हैव बुक ऑन हिस्ट्री, क्या तुम्हारे पास कोई इतिहास की पुस्तक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आपका, तो यहाँ पर ए नहीं आ जाएगा, क्वेश्चन और नेगेटिव में आपका ए नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अनिल गोज टू स्कूल डे, तो यहाँ पर आएगा एवरी, प्रत्येक दिन जो है स्कूल जाता है। ईच क्यों नहीं आएगा, इसका मतलब तो प्रत्येक होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वह साल के कितने दिनों में जाता है या फिर किसी महीने के प्रत्येक दिन जाता है। यहाँ पर एवरी डे आता है मतलब पूरे साल भर जाता है। अगर ये ऐसा होता अनिल गोज टू स्कूल डे इन जनवरी मंथ, इसका मतलब कि जनवरी माह के प्रत्येक दिन वो जाता है, तब जाके यहाँ पर ही जाता है, लेकिन अभी स्पेसिफाई नहीं है इसलिए यहाँ पर एवरी आएगा। वी पे अवर टैक्सेस, अब देखो यहाँ पर वही बात आ गई, हमने वहाँ पर क्या लगाया था, आउट टू लगाया था। अब आपको आपके टैक्स यानी कर चुकाने चाहिए, ये ज़रूरी है, नहीं चुकाओगे तो आप पर फाइन आ जाएगा, पेनल्टी आ जाएगी, इसलिए ये ज़रूरी है। चाहे आपका मन हो टैक्स चुकाने का ना हो तो आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। और ओबे वाली बात हो जाती है तब आपका नैतिक मूल्यों की बात होती है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लगाया था, आउट लगाया था। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, द लगा हुआ है, हाईएस्ट आ जाएगा क्योंकि द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है, और वैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की सभी चोटियों से, तो यहाँ पर हाईएस्ट आ जाएगी। डिग्री वाला क्वेश्चन है आपका। द टी इज, अब टू आप और सो दैट आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर टू है तो ये वाला टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टी उतनी गर्म है, मतलब इतनी गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। प्लीज़ स्विच, अब स्विच ऑफ करते हैं स्विच ऑन करते हैं, तो ऑन तो यहाँ पर है नहीं, तो प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट होता है, स्विच ऑफ होता है, तो यहाँ पर स्विच ऑफ दिया हुआ है, ये वाला ऑफ नहीं आएगा, ये का के होता है और इसका मतलब बंद होता है, तो कृपया करके लाइट बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। ही इज़ पुअर, वह गरीब है परंतु ईमानदार है, तो यहाँ पर आ जाएगा बट, ये आपका बट जो है एक कंजंक्शन है। रोहित विल नॉट प्ले, रोहित नहीं खेलेगा क्योंकि वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड, तो यहाँ पर बिकॉज आ जाएगा। किंतु, जबकि, जब, क्योंकि वह थका हुआ है इसलिए नहीं खेलेगा। नो सूनर डिड द रेट सी द कैट, जैसे ही चूहा जो है बिल्ली को देखता है तब वो क्या भाग जाता है, तो तब देन यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी नो सूनर के साथ क्या आता है, नो सूनर देन, आपने पढ़ा होगा, एज सून एज नो सूनर देन। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स बोथ, कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है दोनों, कौन से दोनों, एक का मतलब होता है जानवर और एक का मतलब होता है सहन करना, जो दोनों का अर्थ निकालता है। तो यहाँ पर बियर ही एक ऐसा शब्द है जो आपको बताता है कि भालू, और दूसरा एक शब्द इसका अर्थ निकलता है सहन करना, तो एक ही ऐसा शब्द है। बाकी आपके शब्द जैसे डियर है, भेड़ हो जाएगा, इसके एक टिपरी हो गया, एक आपका भेड़ हो गया, एक बेयर हो गया, तो बेयर मतलब नंगे पैर चलना, तो बेयर फुट हम बोलते हैं, तो ये बेयर यानी, तो यहाँ पर एक ही शब्द आपका वर्ड जो है बचा हुआ है। सम ऑफ आवर आर्मी पर्सनल वर्क्स इन बेड कंडीशन, कुछ हमारे जो आर्मी के व्यक्ति हैं, पर्सनल मतलब पर्सन हो सकता है ये, आर्मी पर्सन या पर्सनल, तो ये क्या करते हैं,
कैसी कंडीशन में, ख़राब मौसम में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर मौसम के लिए वेदर है, इनका अर्थ कहीं भी जो है वो मौसम से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए। मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली, यानी जो मनाली में प्रत्येक सर्दियों में क्या होती है, कई टाइम जो है बर्फ़बारी होती है। तातीते हम बोल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब इट स्नोस, एस लगा दिया हमने वर्ब में, तो ये इसका सही हो जाएगा। हो रही है या हो चुकी है, इट इज़ स्नोइंग या हो रही है, ये नहीं आएगा। प्रत्येक सर्दियों में मनाली में कई बार जो है वो बर्फ़बारी होती है, इट स्नो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है, आई टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर टेनिस में प्रत्येक जो है संडे मॉर्निंग यानी सुबह जब रविवार की होती है तब मैं टेनिस खेलता हूँ, तो प्ले आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। आई एम प्लेइंग, खेल रहा हूँ, या प्लेइंग या डू प्ले, ऐसा नहीं आएगा। डू प्ले तब आएगा जब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सेंटेंस को कि मैं खेलता ही हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा बात कर रहा है कि हम खेलता ही हूँ, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका प्ले। सी कांट अटेंड द फ़ोन बिकॉज, वह फ़ोन जो है अटेंड नहीं कर सकती। सी हैविंग अ बात, हैव अ बात, हैज अ बात, इन तीनों को यदि हम लगाएंगे तो उसका अर्थ ही हो जाएगा वह कॉल अटेंड या फ़ोन अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो नहा चुकी है ना। लेकिन कॉल तब अटेंड नहीं करेगी वो जब वो नहा रही होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा इज हैविंग अ बात, क्योंकि वह कॉल अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी नहा रही है। टेकिंग अ बात यानी वो बात ले रही, तभी तो उसे फ़ोन नहीं उठा पाई। अगर तीनों में से हम किसी को भी लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह नहा चुकी है। बेबीज व्हेन दे आर क्राई, जो बच्चे हैं वो जब भूखे रहते तब रोते हैं, तो क्राई आ जाएगा। क्राइज, क्राइड, आर क्राइंग, इसका मतलब हो जाएगा कि वो रो चुके हैं या रो चुके थे, है ना, या फिर रोते हैं। क्राइज का मतलब फिर ये बेबीज है तो क्राइज आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट वो कैसा है, प्लूरल है, और उसके साथ वर्ब कैसी आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सही हो जाएगा। ये अगर सिर्फ बेबी होता तो क्राई आता, क्राइज आ जाता, और आर क्राइंग तब आता जब आप ऐसा बोलते हो बच्चे जब रोते, मतलब जब भूखे होते हैं तब रो रहे हैं, तो ऐसा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। जब बच्चे भूखे होते हैं तब वो रोते हैं, तो यहाँ पर क्राई सही हो जाएगा। आई फार माई पेन, तो हैव यू सीन इट, ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उसे देखा है, इसका मतलब ये अपने पेन को ढूंढ रही है, तो उसके लिए आई एम लुकिंग, मैं अपने पेन को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने इसको देखा है, तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। विल लुक, देखोगी, लुकिंग देख रही हो, लुक देखती हो, नहीं मैं देख रही हूँ, अभी भी ढूंढ रही हूँ मतलब। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68, यू कांट बोरो माई पेंसिल, तुम जो है मेरी पेंसिल उधार नहीं ले सकते, क्यों, आई एम यूजिंग इट माई सेल्फ, क्योंकि मैं इसका उपयोग कर रही हूँ स्वयं से अभी, है ना। यू कैन कीप माई लैपटॉप इफ़ यू लाइक, तुम जो है मेरा लैपटॉप रख सकते हो। आई डोंट यूज, डिड नॉट यूज, डजेंट यूज, आई एम नॉट यूजिंग, क्योंकि मैं इसका और अधिक उपयोग नहीं कर रहा हूँ तभी तुम ले सकते हो, नहीं तो अगर मैं इसका उपयोग करता तो तुम्हें देता क्या। तो यहाँ पर सभी का मतलब तो यही होता है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं इसका उपयोग अभी कंटिन्यू में नहीं कर रहा हूँ वर्तमान में, इसलिए यहाँ पर डोंट यूज मतलब करता हूँ, मैं इसका उपयोग नहीं करता हूँ, ये सूटेबल नहीं लग रहा है, मैं इसका उपयोग नहीं किया मैंने। या फिर डजेंट, ये आपका आपका सब्जेक्ट देखकर लगता है डोंट और डजेंट, तो यहाँ पर आई के हिसाब से तो डजेंट नहीं आता, डोंट आता, लेकिन सूटेबल यही है, आई एम नॉट यूजिंग, मैं इसका उपयोग नहीं करता हूँ, इसलिए तुम मेरा लैपटॉप रख सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फार नियर बाय योर विलेज, तुम्हारे विलेज से जो आते हैं, तो आते हैं स्टूडेंट्स है बहुत सारे हैं, है ना। तो डू कम वाली बात रहेगी नहीं, यहाँ पर कोई ईजे मार दिया नहीं कि मैं कमिंग लगाऊँ, डू कम यानी एम्फेसाइज करना नहीं है। कम्स ये तब आता जब आपके स्टूडेंट एक ही होता, तो यहाँ पर कम आ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हारे नियर बाय विलेज से आते हैं, तो आने के लिए कम लगाएंगे इस तरीके से। और ये इनके क्वेश्चंस हैं, आप इनको मिला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट फर्स्ट और सेकंड यानी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड जल्दी आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि इनमें जो अनसीन पेजेस दिए हुए उनके मैं अलग से आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।